नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिंह हिंदी विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कैरियर जंक्शन पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यड़ संधि, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे अयाद संधि पर। आज हम लोग किस पे चर्चा करेंगे? अयाद संधि पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अयाद संधि क्या है, स्वर संधि का क्या है, एक भेद होता है। मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं और 4 हम पढ़ चुके थे। आज अंतिम हमारा क्या है? अयाद संधि। ठीक है, चर्चा करते हैं, देखते हैं कि इसको हम संधि के रूप में अगर लिखा होता तो इसका विच्छेद कैसे करेंगे, अगर विच्छेद करके दे दिया जाए तो इसको संधि के रूप में पुनः कैसे बनाएंगे। सारी बातें आज चर्चा करते हैं, देखते हैं इसमें होता क्या है। तो देखिएगा, जैसे ए आए ओ आओ लिखा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ए आए ओ आओ जैसे ही किसी स्वर से मिलते हैं, जैसे ही किसी स्वर से मिलेंगे तो उसका क्या बन जाता है। अभी देखिएगा, जैसे ही हम कह दें किसी स्वर से मिलेंगे, जैसे ही स्वरों से मिलते हैं तो बनाते क्या है? ए का हमारा क्या हो जाता है? आय हो जाता है। ठीक है, आय का क्या हो जाता है? आय का आय हो जाता है। ओ का क्या हो जाता है? ओ का औ हो जाता है और आओ का क्या हो जाता है? आओ हो जाता है। देखिएगा, जैसे हम कह दें कि धन के पहले हमें कोई ए मिलेगा और उसके बाद हमें जैसे ही कोई स्वर मिलेगा तो ए का तुरंत क्या हो जाएगा बच्चे? आय हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसे धन के पहले संधि विच्छेद के रूप में लिखा होगा, धन के पहले जैसे ही हमको ए मिले उसके बाद कोई भी स्वर जैसे मिलता है तो आय का जैसे क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। ऐसे ओ का क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा और आओ का क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा। चलिएगा चर्चा करते हैं, एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि इसमें होता क्या है। जैसे देख लीजिएगा, अगर लिखा होता कि ने प्लस अन लिखा है, ठीक है, ने प्लस अन देखिए विच्छेद के रूप में लिखा है और इसमें कहा जाता कि इसको संधि के रूप में लिखिए, तो कैसे लिखते और उसको पहचानना होता कि कौन सी संधि है, तो उसको भी हम आपको अभी बताएंगे। देखिएगा, ने है लिखा है, अब इसमें देखिएगा इससे निकल क्या रहा है? ए तो ही निकल रहा है। जैसे ही ए निकला और किससे मिला? आ से मिला। हमने बताया है आपको, जैसे ही ए किसी भी स्वर से मिलेगा तो ए का क्या हो जाएगा बच्चे? ए का क्या हो जाता है? आय हो जाता है। ए का क्या हो जाता है? आय हो जाता है और ये जो मात्रा रहती है उस पे आके पीछे लग जाती है। तो देखिएगा, अगर आ लगेगा तो ये मात्रा रहित होता है, छोटा आ, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको संधि के रूप में लिख लेंगे। अब देखिएगा, इसका ए निकल गया है, इसका आ निकल गया है, दोनों निकल के क्या बनाए हैं? आय बनाए हैं। तो इसका ए निकला तो यहाँ पे बचा ना बचा है। ठीक है, चाहे बोले सही एक देखा जाए तो आधा ना भी कह सकते हैं भाई, यहाँ से स्वर निकल गया तो आधा ना ही तो बचा है। अगर देखेंगे उसके बाद इसका ए और आ निकल के आय बनाया है तो आय लिख देंगे हम। ठीक है, आय लिख देंगे, बाद में क्या बचा? ना बचा, तो इसको इतना लिख दिए। लेकिन हमें पता है कि स्वर जब बीच में आते हैं तो स्वरों को ना लिख के उनकी मात्रा को हम लगाते हैं, तो तुरंत ही ये क्या होगा? आ जाके ना में लग जाएगा, तो ये आधा तो क्या हो जाएगा? ये पूरा क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया? नयन बन गया। ठीक है, तो जैसे ही हमें पूछा जाता हमारे एग्जाम में कि नयन में कौन सी संधि होती है तो तुरंत हम बताते कौन सी संधि है? अयाद संधि होगी। ठीक, अब पहचानने का तरीका भी देख लीजिएगा। पहचानने का तरीका ये जानिएगा कि अयाद संधि के उदाहरण में हमें ना जैसे संधि के रूप में लिखा होगा ऐसे, ना हमें उस पे ए की मात्रा मिलेगी, ना आय की मात्रा मिलेगी, ना ओ की मात्रा मिलेगी, ना
आओ की मात्रा मिलेगी। ये हमारी कोई, जैसे आप कह दें कि कोई भी यहाँ पर चुरकी उर्की नहीं मिलेगी इसके एग्जाम्पल में, ठीक है। और हमको इसके एग्जाम्पल में ढूंढना क्या रहेगा, यही चीज हमको इसके एग्जाम्पल में ढूंढना रहेगा, या ढूंढना रहेगा और वह ढूंढना रहेगा, ठीक है। जहां से हम या और वह ढूंढेंगे वहीं से इसका क्या करेंगे, संधि विच्छेद कर देंगे, ठीक है। जहां हमको आई मिल जाए बीच में, देखेंगे जैसे कोई उदाहरण लिखा रहेगा उसमें हमको आई नजर आएगा, आई नजर आएगा, औ नजर आएगा और आओ नजर आएगा, ठीक है। और जैसे ही हम वहां से देखेंगे तो वहीं से इसका क्या कर देंगे बच्चे, संधि विच्छेद कर देंगे। चलते हैं आगे। अभी जैसे ये लिखा होता, देखिएगा दूसरी तरीके से बता दें, जैसे ये लिखा गया होता कि नयन में कौन सी संधि है, तो नयन में कौन सी संधि है, जैसे ही हमने कहा आपको देखना क्या है, आय देखना है, तो आय देखेंगे तो पहले हम कहेंगे या और वह देखिए, तो तुरंत ही पता चल जाएगा कि आय है कि आय है कि आओ है कि आओ है, ठीक है। तो या देखे हैं हम, ठीक है। जैसे ही या देखे तो हमें पता चल गया कि ना का आ निकाले और ये क्या हो गया, या, तो क्या हो गया, आय हो गया कि नहीं, देखिएगा यही तो आय हुआ। तो हमने कहा जहां से हम पहचाने, जहां से या देखे वहां से हम इसको संधि विच्छेद कर दिए, ठीक है। यही एक हम धन लगा लिए। अब ये देखिएगा इतनी बात बची इधर, अब ये देखिए इतनी बात इधर बची, और देखिए धन इतना चीज निकल गया है। अब धन के बाद कितनी बात बची, ना इधर बचा और ना इधर बचा, ठीक है। अब हमें पता है कि जैसे ही ए के बाद हम कोई ही क्या पाते थे, कोई भी स्वर पाते थे तो हम तुरंत ए का क्या कर देते थे बच्चे, आय कर देते थे। तो वैसे वही चीज यहां पर भी तो होगी। जैसे ही हमको आय मिला है तो आय का तुरंत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे ही आय मिला है तो आय का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बस ये देखना है कि इसके लास्ट वर्ण पे मात्रा कौन सी रहती है, उसको धन के बाद लिख देना है, बस इतनी सी बात करना। तो देखिए आय का हो गया ए, अब यह पे मात्रा क्या है, आ है, बस यही चीज लाके इधर लगा देनी है। तो ये मात्रा लाके इधर लगाएंगे तो ये हो जाएगा ने, ठीक है। अब ये आ लाके इधर लगा दिए तो क्या हो गया बच्चे, अन हो गया। तो ने प्लस अन बराबर नयन क्या हो गया, इसका संधि विच्छेद हो गया। और अगर संधि विच्छेद के रूप में होता तो ये क्या हो जाता, संधि के रूप में लिख देते। यहाँ पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। चलते हैं आगे और एग्जाम्पल बताते हैं, उससे और भी आपका क्लियर होगा। देखिएगा अगला एग्जाम्पल, जैसे हम कह दे, जैसे कह दिया जाए लिखा होता चे प्लस अन, ठीक है। अब समझ, अब देखिएगा ये संधि के रूप में, संधि विच्छेद के रूप में दे दिया गया है। चे प्लस अन में कौन सी संधि है, तो पहले इसको हम संधि के रूप में लिख लेते, तभी इसको हम बता पाते कि इसमें संधि कौन सी होती है। तो चलते हैं तो देखते हैं। चार शब्द देखिए, हमने आपको बताया है कि संधि में होता क्या है, दो शब्द होते हैं, ठीक है। तो पहले शब्द के लास्ट वर्ण से और दूसरे शब्द के पहले वर्ण से मिलने पे जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो देखिए इसका, देखिए कोई लास्ट, पहले शब्द का कोई लास्ट वर्ण तो मिल नहीं रहा है, तो इसी से हम क्या निकाल देंगे, पहले से ही शब्द से क्या निकाल देंगे, ए निकालेंगे। तो जैसे ही ए निकाले, यहाँ पर ए हमारा किससे मिल रहा है बच्चे, आ से मिल रहा है। तो ये हमें पता है कि जैसे ही हमारा कोई ए, जैसे ही ये देखिएगा, तुरंत ही अपना ये दिमाग में लाइएगा कि हमने पढ़ा है जैसे ही ए अगर किसी स्वर से मिलता है तो ए की जगह पर क्या हो जाता है बच्चे, ए की जगह पे हो जाता है अय। यही चीज तो पढ़े हैं कि ए का अय हो जाता है, और ये जो बाद की मात्रा रहती है वो लाके इस पे लग जाती है, तो इस पे आएगी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा अगर यहाँ पर इसकी, अब देखिएगा यहाँ इसका क्या हुआ, ए निकल गया तो हमारा चा क्या बचा, इतना बचा, इतनी ही तो बात बची है। तो देखिएगा इसका ए निकला और इसका आ, दोनों मिलके क्या बनाए हैं बच्चे, आय बनाए हैं।
तो चलते हैं, हम आय लिखते हैं, तो हमने कहा कि आज बीच में ना लिख के उसकी मात्रा लगाते हैं। जैसे ये आधा था, आ आएगा तो पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया चा, और ये बचा फिर क्या हो गया या, और ये बचा क्या लास्ट में ना बचा, उसको ऐसे चिपका दिए तो बन क्या गया बच्चे हमारा चयन बन गया। ठीक है, अब देखिए अगर वो ऐसे भी पूछ लेता कि चयन में बताइए कौन सी संधि है, तब भी हम बता देते, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। मैंने कहा था इसकी पहचान में ये देखिएगा, पहली बात तो इसकी पहचान में कोई चुरकी उर्की नहीं मिलेगी। तो ये चीज हम देख रहे हैं, यहाँ पर कोई चुरकी उर्की हमको नहीं मिल रही है। एक ये बात हो गई, और दूसरी बात हमने कहा जहां पर या और वह देखिएगा वहीं से इसको पहचानिएगा आप। हम या देखे हैं तो हम कहे यहीं से हम धन लगा देंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो इसका चा का देखिए आ निकलेगा और ये या मिलेगा, तो क्या हो जाएगा आय हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आय हो जाएगा। अब देखिए इसका आ निकल गया तो ये आधा चा बचेगा, और इधर क्या बचेगा ना बचेगा। ठीक है, अब देखिए वहां अगर ये संधि विच्छेद के रूप में लिखा रहता था, तो जब ए होता था तो ए का क्या हो जाता था बच्चे, ए का हो जाता था अय। तो जब यहाँ पर संधि के रूप में लिखा है तो अय अगर आया है तो अय का क्या हो जाएगा, अय का भी क्या हो जाएगा, अय का हो जाएगा ए हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे मात्रा कौन सी लगी है तो आ की। ठीक है, यही बात है। तो ये ए लाके इधर लगाएंगे तुरंत तो ये पूरा हो जाएगा, तो हो जाएगा चे, और ये लाके इधर आ लगा दिए तो क्या हो जाएगा अन हो जाएगा। चे धन अन बराबर चयन। चलते हैं आगे, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं आय वाले, ध्यान दीजिएगा। अब आय वाले एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसको इस साइड लिख दे रहे हैं आपको, ये चीज देखिएगा इधर लिख दे रहे हैं। ए का क्या होता है बच्चे आय, और आय का आय, और ओ का क्या हो जाता है आओ, और उसके बाद आओ का क्या होता है आओ होता है। ठीक है, इतनी बात देखिएगा। लेकिन कब, जब ए आए ओ आओ किसी भी स्वर से मिलेंगे तब होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। चलिएगा इतनी बात देखिएगा। आगे चलते हैं, आय वाला आपको बता दिए हैं, आगे बात करते हैं आय की कैसे होता है। ठीक है, देखते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे लिखा होता गए धन अक, लिख दिया जाता कि गए धन अक में कौन सी संधि है, तो बताइएगा। तो इसको जब हम संधि के रूप में लिख पाते, ये भी विच्छेद करके दे दिया गया है, तभी इसको हम बता पाते, तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। यहां से हम क्या निकाल रहे हैं बच्चे, तो यहां से निकाल क्या रहे हैं आय निकाल रहे हैं, और ये मिल किससे रहा है, किसी भी स्वर से मिल रहा है, आ से मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आए आ से मिला, किस देखिए स्वर से मिला कि नहीं, तो हमने आपको रूल पढ़ाया है, जैसे ही आए अगर किसी स्वर से मिलता है तो तुरंत ही आए की जगह पे क्या हो जाता है बच्चे आय हो जाता है। यही चीज तो यहाँ पर बताए हैं, आय जैसे ही किसी स्वर से मिलेगा तो आय का क्या हो जाएगा आय हो जाएगा, और ये मात्रा जो होती है वो पीछे लास्ट पे लगती है, तो इसको लगाने से कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। अब इसको हमको लिखना है, तो यहाँ पर देखिए इसका आय निकल गया है, तो ये जब देखिए ये क्या बचा है, आधा ही तो बचा है भाई। ये देखिए यहाँ पर इसका क्या हो गया है, स्वर निकल गया, तो ये आधा बचा। अब देखिए इसका आय और इसका आ निकल कर क्या बनाया है आय बनाया है, तो यही चीज तो हमको यहाँ पर लिखना है, और बाद में क्या बचा है वो चिपका देना है। बाद में बचा का, तो का को हम चिपका दिए। लेकिन हमको ये बात पता है कि स्वर जब बीच में आते हैं तो स्वर को ना लिख के उनकी मात्रा लगाते हैं, तो तुरंत ही हम इसको क्या करेंगे, इसकी बड़े आ की इस पे क्या करेंगे मात्रा लगाएंगे, तुरंत हमारा क्या बन गया बच्चे गायक बन गया। गय धन अक बराबर क्या बन गया गायक बन गया। ठीक है, अब पूछ लिया जाता कि इसमें कौन सी संधि, तो तुरंत बता देते कौन सी संधि है, अयाद संधि है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अयाद संधि के उदाहरण में कोई यहाँ पर ऊपर चुरकी उर्की
नहीं होती है। पहला पहचानने का तरीका ये है। और दूसरा क्या, हमको क्या मिल रहा है ये देखिएगा, हमें देखिए क्या मिल जा रहा है, आय मिल जा रहा है। भाई देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है, हमारा आय निकल रहा है कि नहीं, आय मिल जा रहा। अगर गायक का संधि विच्छेद कर देता तब कहता करो, तब भी हम कर देते। यहाँ से देखिए आय निकल रहा है, इधर क्या बच रहा है, गा बचा, ठीक है, और इधर बचा का। अब ये देखिए आय है, अब जब आय था तो आय हो गया, जब आय आया है तो आय का क्या हो जाएगा, सॉरी आय आया है तो आय का क्या हो जाएगा, आय का आय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद या आ निकल रहा है, बस यही तो बात है। अब इसको लाके इस पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गए, और इसको लाके इधर कर देंगे आ तो क्या हो जाएगा, अक, गायक। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा, जहाँ पर नहीं समझ में आएगा तो हमको आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सर यहाँ पर हमें दिक्कत हो रही, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको अगली क्लास में हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलते हैं अगला एग्जाम्पल देखिए। जैसे कह दिया जाता, अगर देखिएगा अगर लिखा होता विधायक, अगर दे दिया जाता कि विधायक में कौन सी संधि है, इसको पहचानिए और इसका संधि विच्छेद करिए। अब देखिएगा, अब तो आप पहचान लेंगे मेरे समझ से, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको ढूंढना क्या है यहाँ पर, किसी भी शब्द, देखिए उदाहरण जैसे दिया गया उसमें हमको आए, आय, आओ ढूंढना है। तो यहाँ पर देखते तो बीच में हमको क्या मिल जा रहा है बच्चे, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, आय मिल रहा है कि नहीं बताइएगा। तो यहीं से संधि विच्छेद इसका कर देते, इधर क्या बचता, इससे देखिए धा से निकल गया है बड़ा आ, ये यहाँ पर आधा बचा, इधर बचा का। तब ये देखिए यहाँ पर क्या निकल रहा है, आय निकल रहा है, ठीक है। इसका भाई बड़ा आ, यहाँ से बड़ा आ और यह निकला तो क्या निकल गया, आय निकल गया। अब यहाँ पर बचा विध और इधर बचा का, ठीक है। अब देखिएगा, अब जैसे अभी वहां पर संधि विच्छेद के रूप में था, तो आय अगर किसी स्वर से मिलता था तो आय का आय होता था। तो यहाँ पर देखिए भाई संधि के रूप में है, तो जब आय आया है तो सॉरी आय आया है तो आय का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। देखिए या में मात्रा कौन सी, या आ निकल रहा है बस। अब इसको लाके इधर चिपका देना चाहिए, विधाय हो गया, और इसको लाके इधर चिपकाना चाहिए, क्या हो गया, अक हो गया। विधाय प्लस अक बराबर विधायक, ठीक है। चलिएगा आगे, ये बात समझ में आई होगी उम्मीद करते हैं। आगे चलते हैं। अगर ये दूसरी तरीके से दे दिया जाता, ध्यान दीजिएगा, एक दूसरा एग्जांपल देखिएगा और इंटरेस्टिंग थोड़ा। अभी देखिएगा जैसे लिखा होता गायिका, देखिएगा लिख दिया गया था गायिका में कौन सी संधि होगी। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि हमको क्या मिलना चाहिए, आए, आए, आओ, आओ ही सिर्फ ढूंढेंगे। हाँ ये चीज हम ढूंढेंगे, लेकिन इस पे मात्रा जो लगी रहेगी उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भी देखिए हमको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर भी हमको क्या मिल रहा है, आय मिल रहा है, ठीक है भाई। ये मात्रा से हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए ये अगर ऐसे कर दे तो आय ही तो है, बस ये है इसकी मात्रा इस पे लगी है, ठीक है। तो जैसे ही अब ये निकल गया तो इधर बचा आधा गा और इधर बचा का बचा। अब ये देखिए आय है तो आय का क्या हो जाएगा बच्चे, आय हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने अभी तक क्या बताया है, या सिर्फ लिखा रहता था तो या से आ निकलता था। अब इस पे छोटी की मात्रा है तो इसको हम इधर क्या कर देंगे, छोटी लिख देंगे। यही तो बात थी, अभी तक तो कोई मात्रा नहीं थी, छोटा आ की मात्रा थी, छोटा आ लिखते थे। बस इसको लाके तुरंत इधर हम चिपकाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गय हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इका हो जाएगा। गय धन इका बराबर गायिका हो जाएगा। अब इसको देखिए, अगर ये ऐसे दे दिया जाता कि गय धन इका में कौन सी संधि होगी, तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। भाई यहाँ से क्या निकाल रहे हैं हम, आय निकाल रहे हैं, मिल किससे रहा है, ई से मिल रहा है। हमने रूल पढ़ा है कि जैसे ही आय अगर किसी भी स्वर से मिलता है तो आय का क्या हो जाता है बच्चे, आय हो जाता है। अब ये जो मात्रा रहती थी यहाँ पे लगती थी, छोटी ई की मात्रा है तो इसको चिपका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी है।
अब देखिएगा इसको संधि के रूप में लिख लीजिए। अब इसका आय निकल गया है, इधर बचा है गा, और इसका आय और ई निकल के क्या बनाया है, इतनी बात बचा है। अब ये देखिए, अब इसको लिखेंगे यहाँ पर लाके, तो हमें पता है कि स्वर को बीच में ना लिख के उसकी मात्रा लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, गा पे बड़े आ की मात्रा लग जाएगा। लास्ट में जो का बचा है इसको लिख देंगे, क्या बन गया, गाय का। ठीक है, चलते हैं आगे। ये बात शायद समझ में आई हो, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आगे आते हैं ओ अ वाले एग्जाम्पल पे, देखते हैं कि अ वाला कैसे होता है एग्जाम्पल। अ वाला एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे दे दिया जाता है, लिखा रहता पो धन अन। ठीक है, अब लिखा रहता कि पो धन अन में कौन सी संधि है, इसको संधि के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखिए क्या निकल रहा है बच्चे, तो क्या निकल रहा है, ओ निकल रहा है, और मिल किससे रहा है, आ से मिल रहा है। तो हमने पढ़ा है कि जैसे ही ओ अगर किसी स्वर से मिलता है तो ओ का क्या हो जाता है बच्चे, औ हो जाता है। और ये देखिए मात्रा आके इस पे वा पे लगेगी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, अब इसको संधि के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ से ओ निकल गया तो आधा पा बचा। अब इसका ओ और इसका आ दोनों मिला के क्या बनाए, आओ। अब देखिए आ यहाँ पर तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि आ हमने कहा उसकी मात्रा लगती, जैसे ही आ इसमें छोटा आ लगेगा तो ये पूर्ण हो जाएगा। और उसके बाद क्या बचा, वा बचा, और लास्ट में क्या बचा, ना। तो क्या बन गया, पवन बन गया। समझ में आया, पो धन अद बराबर पवन हो गया। ठीक है, देखिएगा अगर दूसरे तरीके से दे दिया जाता, अगर ये दे दिया जाता कि पवन में कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद करिए, ऐसे लिखा होता पवन में कौन सी संधि है। अभी तक क्या ढूंढते थे, आय ढूंढते थे, अब हमको क्या ढूंढना है, और ढूंढना है। अब देखिए और यहाँ पर मिल जा रहा है, हमको मिल जा रहा है बच्चे कि नहीं। देखिए इसका आ और इसका वा, तुरंत क्या यहाँ पर क्या बच रहा है, आधा पा बच रहा है, इधर बच रहा है ना, और इधर हमको क्या निकला, इधर यहाँ से हम क्या निकाले हैं, वा निकाले हैं। तो ठीक है, अब देखिएगा, अब इसको देखिए, अभी तक क्या रहता था, ओ रहता था, तो ओ का हम क्या करते थे, औ करते थे। तो जो औ आया है तो औ को क्या कर देंगे, ओ कर देंगे। और वहाँ पे मात्रा कौन सी बच्चे, तो मात्रा क्या है इस पे, आ की है। तो इसी को लाके इधर लगाते थे तो क्या हो जाता था, पो हो जाता था। और इधर लाके क्या कर देते थे, आ लगा देते थे तो अन हो जाता था। पो धन अन बराबर पवन हो जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती आपको। चलिएगा अगला एग्जाम्पल देखिएगा। इसी में और दूसरी तरीके से अगर पूछ लिया जाता, इसको दोनों तरीके से बता रहे हैं, देखिएगा। लिखा होता पो धन इत्र, अगर लिखा होता पो धन इत्र में कौन सी संधि होगी। अब देखिए यहाँ से हम क्या निकालते, पहले से ओ निकाल रहे हैं, मिल किससे रहा, ई से मिल रहा है। हमने पढ़ा है कि ओ अगर किसी भी स्वर से मिलता है तो ओ का बच्चे क्या हो जाता है, औ हो जाता है। हमने कहा था कि अभी तक ये जो बाद का जो आता था ये इस पे मात्रा लग जाती थी, तो ये छोटी है तो छोटी की मात्रा लग जाएगी वहाँ पे। इसको संधि के रूप में लिख लेंगे। तो इसका ओ निकल गया है तो ये अक्षर बचा है आधा। ठीक है, अब इसका ओ निकला है और इसका ई निकला है, तो जैसे ही ये क्या बनाए हैं, अभी बनाए हैं। अब देखिए ये जैसे ही इसको लिखते अभी, और उसके बाद जो बचता है इसको चिपका देते, तो इसको सॉरी इत्र गलत हो गया, यहाँ पे इत्र होगा, सॉरी पो धन इत्र होगा ना, इत्री नहीं होगा, इत्र होगा। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इतनी बात लिखे और इधर ये बचा जो त्रा लिख दिए। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि ये आ बीच में ना लिख के क्या करेंगे, इसकी मात्रा लगा देंगे। तो ये क्या बन गया बच्चे, पवित्र बन गया। बन गया कि नहीं, पवित्र तो हो गया तुरंत। अगर लिखा रहता कि पवित्र, ऐसे दे दिया जाता, ऐसे लिखा रहता पवित्र, कहते इसका संधि विच्छेद करिए। संधि कौन सी है, तो हमने कहा इसमें ना ए की मात्रा मिलेगी, ना ओ की मिलेगी, ना आय की मिलेगी, ना आओ की मिलेगी। तो ये इतनी मात्राएं नहीं थी तब भी आयात संधि होती। और हमें आय आओ और ये सब ढूंढना था, इतनी बातें। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, आओ तो मिल ही रहा है, यही चीज़ मिल रही है। तो इधर क्या बच जा रहा है बच्चे, हमारा पा बच रहा है, इधर बच रहा है त्रा। ठीक है, इधर त्रा बच रहा है। अब ध्यान दीजिएगा,
अब इधर जैसे आओ भाई देखिए, अब आओ ही तो लिखा है, अगर ये होता तो होता आओ लिखते, लेकिन ये इसकी अगर मात्रा हटा दे तो आओ ही तो लिखा है, तो आओ का क्या हो जाएगा बच्चे तुरंत ओ हो जाएगा। अब इसमें मात्रा कौन सी लगी है, ई की लगी है, तो ये मात्रा हमारी कौन सी हो जाएगी, ई हो जाएगा। तो इधर होगा क्या हो जाएगा, पो हो जाएगा, और इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इत्र हो जाएगा। तो पो धन इत्र बराबर क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं लास्ट देखते हैं, आओ वाला देखते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं आओ वाला कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा होता देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा कि ये कैसे बनेगा। अब लिखा है प धन अन में कौन सी संधि होगी, तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल से, वहां पे ये रूल से चलते हैं। यहाँ से हम निकाल क्या रहे हैं, आओ निकाल रहे हैं। ये हमारा किससे मिल रहा बच्चे, आ से मिल रहा है। हमने रूल पढ़ा है कि जैसे ही आओ अगर आ से मिलता है तो आओ की जगह पे क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। तो इसकी जगह पे तुरंत क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। अब ये मात्रा इस पे लगेगी तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आओ। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर देखिए इसका आओ निकला है तो ये बचा आधा पा। अब ये इसका ओ और आ निकल के आओ बनाया है, तो इसको ऐसे लिखते, लेकिन हमें पता है कि स्वर को बीच में ना लिख के उसकी मात्रा लगाते हैं। तो जैसे ही बड़ा इसमें लगाते, तो ये क्या बन जाता, पूरा पा बन जाता, और ये हुआ तो लिखते ही हुआ, और लास्ट में क्या बचा ना, क्या हो जाता बच्चे, पावन हो जाता है। ठीक है, पूछा भी गया है पावन में कौन सी संधि है। अब हमें क्या मिल जा रहा है, देखिए तुरंत ही देखते हैं, वह मिल रहा है, तुरंत हम दिमाग लगाते हैं, कह रहे हैं हमारा यहाँ पर क्या मिल रहा, आओ मिल रहा है, संधि हमारी अयाद हो जाएगी। लेकिन अगर इसको कहता है तोड़ दीजिए, तोड़ देते, कहे कि अभी आओ है, आओ जब मिला है तो यहाँ पर आओ मिलेगा, और इस पर मात्रा कोई है नहीं, हुआ पे आ है। तो देखिए यहाँ पर पा बचा था, इधर बचा था ना, तो इसको लाके इधर लगाते तो हो जाता पाओ, और इसको लाके इधर करते तो क्या हो जाता बच्चे, अन हो जाता है। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल आपको बताते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखिएगा। एक लास्ट एग्जाम्पल आप लोगों को बताते हैं, जैसे देखिएगा, जैसे लिखा होता भाव धन उक में कौन सी संधि होगी। जैसे लिखा होता कि भाव धन उक में कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ से हम निकालते क्या, आओ निकालते बच्चे, और आओ निकालते, और मिलता कैसे, जैसे ऊ से मिलता, तो हम पढ़े हैं आओ जैसे ही हमारा किसी भी स्वर से मिलता है तो आओ का क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। आओ का क्या हो जाता है, आओ हो जाता है, और जो मात्रा रहती है लास्ट में वाले पे लगती है, तो ये छोटे ऊ की मात्रा इसी पे चिपका देते। तो जैसे ही इस पे चिपकाते तो हमें पता चल गया, इसको हम संधि के रूप में लिखते, तो ये क्या बचता है, यहाँ पर ओ निकल गया है तो भावस्था, और ये ओ और ऊ मिलके क्या बनाए, आओ बनाए हैं। तो ये आओ लिखते, तो ये जो आ लाते तो इसमें लग जाता, बड़ा आ हो जाता, और वाह ऐसे लिख देते वाह, और लास्ट का जो बचा है वो का ऐसे चिपका देते, तो संधि कौन सी हो जाती बच्चे, भावुक हो जाती। तुरंत क्या कहते संधि, तो हमें ये पता हो गया कि आओ यहाँ पर हमें मिल रहा है तो संधि हमारी कौन सी है, ये अयाद संधि है। ठीक है, देखिएगा अगर ये ऐसे भी लिख कर पूछ लिया जाता कि भावुक में संधि विच्छेद करिए और इस बताइए संधि कौन सी, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर आओ मिल गया हमें, तो यहाँ पर बचा हमारा भा, इधर बचा का, आओ है तो क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा, और इस पे मात्रा कौन सी है, तो छोटे ऊ की है, ये लाते इधर चिपकाते तो हो जाता भाव, और इधर लाते क्या कर देते उक, भावधन उक बराबर भावुक। ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास अयाद संधि की। ठीक है, अब हमारी क्लास आगे की होगी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की, उसके बाद संधि समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।